दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंदुआ से आपसे मुखातिब हूँ। असम का जो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है वो बड़ा रोमांचक स्थिति में है। मुस्लिम वोटर उसमें किंग मेकर की पोजीशन में है, इसीलिए बीजेपी ने 9 मुसलमानों को हाथ से खड़ा किया है। 40 सीटों में 323 प्रत्याशी है। असम का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी अहमियत है। जैसे बता चुका हूँ, बीजेपी ने 9 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जो कि बीजेपी वहाँ पर ये कहती है कि इनका तो वोट ही हमें नहीं मिलेगा। लेकिन असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से दो दौर की 86 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 40 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस समय असम के तीसरे फाइनल दौर के चुनावी जंग में मुस्लिम मतदाता काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए ये चरण सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि कई सीटों पर दोनों गठबंधन की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। अच्छा, एक बात है साहब, इलेक्शन के टाइम पे ही मुसलमान याद आता है और फिर उनकी बीजेपी को भी अहमियत नज़र आती है। बंगाल में भी खड़े किए और आसाम में भी खड़े कर रहे हैं। असम विधानसभा की 2/3 सीटों पर गुरुवार को चुनाव खत्म हो गया। राज्य की दिशा और दशा उसको तय करने वाले माने जा रहे हैं। असम के पहले चरण में राज्य के ऊपरी इलाके की सीटों पर चुनाव हुआ, जहां से CAA का बड़ा मुद्दा था, जबकि दूसरे चरण में सेंट्रल असम के इलाके वाली सीटों का चुनाव हुआ। बीजेपी ने पिछले चुनाव में इन दोनों चरणों में बहुत अच्छा किया था। अब इस बार देखना कि क्योंकि CAA का मसला बहुत गर्मा रहा है। वहीं अब तीसरे चरण में निचले असम वाले इलाके में चुनाव होने, जहां 40 सीटों में 323 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी पिछले चुनाव में भी असम के निचले इलाके में बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी और इस बार उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गढ़ माना जाता है, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि बदरुद्दीन अजमल अगर जीत गए तो घुसपैठिए यहाँ आएंगे। अरे घुसपैठिए कौन हुए? बांग्लादेशी। बांग्लादेशी में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर घुसपैठ कर रहे हैं। अगर उससे ऐसी इतनी ही दुश्मनी थी तो गए क्यों थे वो? UAIDF को अलग चुनाव लड़ने से उन्हें 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था पिछली बार दोनों लोगों को, जबकि बीजेपी बहुत कम अंतर से सीटें जीत गई थी। तो लिहाजा अब वो गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। निचले जो असम है वहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत अहम है। निचले असम में मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस ने जो IDF है अजमल की बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी है, गठबंधन बना के, महागठबंधन बना के। कांग्रेस पहले और दूसरे चरण में CAA और चाय बागान के मजदूरों से जुड़ी मुद्दों को लेकर बीजेपी को घूरने की कोशिश की थी उसने, और तीसरे चरण में उसने मुसलमानों पर फोकस किया है पूरी तरीके से। गठबंधन पार्टियों के पूरे वोट एक दूसरे को एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सीटें इनके खाते में आ सके। लिहाजा इन लोगों ने, कांग्रेस ने मिलकर जो UDF बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट वाम दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। आसाम की जो मुस्लिम बहुत सीटों पर UIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2011 के चुनाव में मुस्लिम बहुत 53 सीटों में से कांग्रेस ने 28 और अजमल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2016 के चुनाव में कांग्रेस को 18 और अजमल को 12 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ा था, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़े थे। इस बार दोनों पार्टियां निचले असम में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और UDF और लेफ्ट पार्टियां अपना वोट एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र ना हो, लिहाजा एक गठबंधन बनाकर लड़ रही हैं। जीत की दहलीज पर पहुंचना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल कर रही है। बीजेपी ने मुस्लिम दांव खेल लिया। देखिए साहब, वक्त की नज़ाकत, इसको कहते हैं मौका परस्ती। असम के सियासी जंग फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी ताकत का तो गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सारे के सारे और प्रधानमंत्री तक वहाँ पे लगे हुए हैं। तो कैसे नहीं हुई ताकत, क्योंकि इससे विपक्षी गठबंधन से ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। विपक्ष के पास मजबूत नेता भले ही न हो, लेकिन विभिन्न दलों की एकजुटता उनको चिंता बढ़ा रही है। असम के निचले हिस्से में मुस्लिम वोटरों की बहुत अहमियत है, तो 9 मुसलमान वोट उन्होंने खड़े किए हैं। बीजेपी ने लाहौरी घाट सीट से बदरुज्जमान जिन्ना मैदान में, जिन्ना साहब मैदान में, बाग बर से मुस्लिम महिला हसीना आरा खातून है,
अब देखने वाली बात है, वहाँ जिन्ना को इतना बुरा कहते हैं, यहाँ जिन्ना को टिकट दिया हुआ है। रूपहाट से नज़ीर हुसैन बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। शहीदुल इस्लाम जानिया विधानसभा सीट से हैं। उनके अलावा सोनई सीट से मौजूद विधायक अमीनुल हक लश्कर फिर मैदान में। दक्षिण सलमार सीट से असदुल इस्लाम उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिलासी पाड़ा पश्चिम से डॉक्टर अबू बकर सिद्दीकी और जलेश्वर सीट से उस्मान गनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की ओर से असम में तीसरे चरण में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कमान संभाल रखी है। वो अपने प्रचार अभियान में विशेष रूप से अजमल को प्रमुख पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के ने बदरुद्दीन अजमल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वो जो आ जाएंगे तो हमने पहले बताया कि अवैध घुसपैठ बढ़ जाएगी, जिससे असम की कई समस्याएं बढ़ेंगी। यही हेमंत बिस्वा शर्मा है कि जिन्होंने वहाँ पर मदरसों को बंद करके कहा था कि धार्मिक पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं, लिहाजा सारे स्कूल बंद कर दिए। स्कूल तो नहीं कहें, हम मदरसे बंद कर दिए, उनको जम कर लिया, यानी मिला लिया अपने बोर्ड में। अब अजमल और कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन हो गया है, उससे इनको खतरा पैदा हो रहा है। देखिए रिजल्ट क्या होता है। लड़ाई तो पूरी कांटे की है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले दिन फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।